सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ग्लोबल ईटीएफ के बारे में, जहां पर आज के दिन एक बहुत ही बड़ा मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है और बड़ी तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है। तो सारा कुछ समझेंगे, ये तेज़ी क्यों है, क्या इस प्राइस पे लेना चाहिए फिर नहीं, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बताना चाहेंगे आज इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सभी ईटीएफ लगभग हरे निशान में है और अच्छी खासी तेज़ी है मार्केट में। कुछ ही ईटीएफ लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं आपको। और इस बीच जिस एक ईटीएफ में एक सबसे बड़ा मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आज का टॉप गेनर है, वो है मिराई एसेट का हैंगसेंग टेक ईटीएफ, जो कि हांगकांग के मार्केट को कवर करता है। देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है। लगभग 11.5% की तेज़ी आ चुकी है और मार्केट को जस्ट अभी खुले हुए कुछ ही टाइम हुआ है, लगभग 10:37 हो रहे हैं मार्केट में। और एक बड़ी तेज़ी है मिराई एसेट के हैंगसेंग टेक ईटीएफ में। 16.89 पे ये ईटीएफ ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है और 11.5% से ज़्यादा की तेज़ी है इस ईटीएफ में। और एक दिन में किसी भी इंडेक्स में या फिर ईटीएफ में इतनी बड़ी तेज़ी आ जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और अभी के टाइम में ये इंडेक्स देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी शो कर रहा है। यहाँ तो फिलहाल से 5-6% की ही तेज़ी है, पर ईटीएफ कुछ ज़्यादा ही तेज़ी शो कर रहा है आज के दिन। तो जैसा कि हमने दिखाया, अभी इंडेक्स में तो लगभग 5-6% की तेज़ी है और ईटीएफ लगभग 11-12% भाग चुका है। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी है, तो उस हिसाब से देख के निवेश करिएगा। बाकी देखिए, अब इस ईटीएफ में तेज़ी क्यों है या इस इंडेक्स में तेज़ी क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जैसा कि अब बीते कुछ दिनों से इसमें अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर चाइना से कुछ अच्छी न्यूज़ भी आती हुई देखने को मिली थी, जहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस इम्प्लीमेंटेड बाय चाइना गवर्नमेंट, और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सब किया गया है टू अचीव इट्स टारगेट ग्रोथ रेट बाय 5%। यानी इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है उसको यहाँ पर आने वाले समय में बढ़ाने के बारे में चाइना गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जिसके चलते स्टिमुलस पैकेजेस को इम्प्लीमेंट किया गया है चाइना गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स में। तो यहाँ पर जो इस इंडेक्स में या फिर कहीं इस ईटीएफ में जो एक बड़ा मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये सारा कुछ चाइना के न्यूज़ की वजह से आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टॉक चाइना से भी हैं, जिस वजह से इस ईटीएफ में एक बड़ी तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है। तो बीते एक हफ्ते में देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मूव आया है, लगभग 24-25% का मूव आया है। देख सकते हैं बीते एक हफ्ते में मात्र 25% भाग चुका है ये ईटीएफ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब देखिए बात कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग अब इस प्राइस में इस ईटीएफ में एंट्री लेना चाहते होंगे। वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बोल रहा है कि देखिए एक दिन में यहाँ पर 85 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। और अभी मार्केट को जस्ट खुले कुछ ही टाइम हुआ है, लगभग 1-1.5 घंटा हुआ है मार्केट को खुले, और यहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया है। और देखिए अक्सर रिटेलर्स यही करते हैं कि जहाँ पर भी ईटीएफ बहुत तेज़ी से भागने लगता है या कोई स्टॉक भागने लगता है, तो सब उस ईटीएफ या स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं बाय करने के पीछे। कि जहाँ पर देखिए बीते एक हफ्ते में इतना बड़ा रिटर्न बन गया, तो वो लोग सोचते हैं कि हम भी चलिए यहाँ पर बीच में एंट्री लेके थोड़ा बहुत 5-10% का रिटर्न बना लेते हैं। और देखिए पर यहाँ पर आपको समझना होगा, जो लोग भी हमारे चैनल से थोड़ा सा पहले से जुड़े हुए हैं ना, तो उन्हें पता होगा कि इस ईटीएफ को लेकर के हमारा स्टैंड क्या है, या फिर हैंगसेंग के जितने भी ईटीएफ है, हैंगसेंग 20 है, उसको लेकर के हमारा क्या स्टैंड है। तो देखिए इस ईटीएफ को लेकर हमारा एक सेम स्टैंड जो पहले था वही आज भी है। देखिए ये थोड़ा सा ईटीएफ जो है ना, वो सेफ्टी वाइज उतना कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता है पर्सनली। बाकी आपके अपने व्यूज़ हैं, आपका हो सकता है कि यहाँ पर रिटर्न बना हो पास्ट में, पर देखिए ये ईटीएफ ऐसा है ना जो एक सेफ इन्वेस्टर के लिए प्रेफर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है आप ये ईटीएफ फिर भी थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्म किया है, एक साल में लगभग 15% के रिटर्न भी आ गए हैं किसी तरीके से। पर लंबे समय से अगर आप इस ईटीएफ को देखेंगे तो देखिए 3 साल के चार्ट में कुछ भी रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये ईटीएफ बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो ईटीएफ 3 साल के चार्ट में भी रिटर्न शो नहीं कर रहा है, बल्कि 9% के नेगेटिव रिटर्न है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। बाकी 5 साल के चार्ट में देखेंगे, जब से ये ईटीएफ लिस्ट हुआ है मार्केट में, तो दिसंबर 2021 से ये ईटीएफ मार्केट में है, और वहाँ से भी अभी 11-12% के नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। यानी जिस प्राइस में इसकी लिस्टिंग हुई थी वहाँ पर भी ईटीएफ अभी नहीं पहुँच पाया है। अब देखिए अब ऐसे ईटीएफ में क्या ही आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आप खुद समझदार हैं। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग भी उतनी बेटर नहीं हो पाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नो डाउट एक बड़ा मूव आ जाता है कभी कभी, और हो सकता है कुछ लोग के रिटर्न भी बन जाते होंगे, पर फिर गिरावट भी आ जाती है अच्छी खासी। देखिए 60% का एक बार मूव यहाँ पे बड़ा आया था, पर देखिए फिर ये गिर भी गया था इतना ज़्यादा। और यहाँ पर भी एक बार मूव आया था बड़ा सा, हो सकता है यहाँ पर भी लोगों के रिटर्न बने हों। 26% की तेज़ी आई थी, पर वहाँ से देखिए कितना ज़्यादा ये फिर आगे गिर गया था 40%। और फिर वही सेम सिचुएशन यहाँ पर हुई है कि यहाँ पर एक बड़ा मूव आया
20% का, फिर यहाँ से फिर देखिए कितना गिर गया ये ETF 22% का। तो यहाँ भी सेम वही हाल है, बड़ा मूव फिर बड़ी गिरावट। तो अब देखिए यहाँ भी एक बड़ा मूव आया, तो क्या गारंटी है यहाँ से गिरावट नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो ये ETF बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाकी स्विंग में किसी का रिटर्न, किन्हीं लोग का रिटर्न बन गया होगा तो अच्छी बात है। जिन लोग का रिटर्न बन गया है वो लोग यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है, अब स्विंग के लिए भी उतना बेटर नहीं है। देखिए आपको कभी पता नहीं होता है कि कहाँ पर बॉटम है या कहाँ पर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ से जब ये ETF करेक्ट होकर यहाँ पर आया होगा तो यहाँ पर लोगों ने बाय किया होगा कि अच्छी खासी गिरावट है यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर बाय किया होगा तो यहाँ से और भी इतना टूट गया, तो पता नहीं चल पाता है ना कि कितनी गिरावट होगी, कौन टॉप है कौन बॉटम है। तो अगर आप सेफ निवेशक हैं ना तो ऐसे ETF से दूर रहेंगे तो बेटर चॉइस होगी। मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पर हर ETF में इतना अच्छे अच्छे मूव आ रहे हैं एक महीने में या एक हफ्ते में, तो वहाँ पर निवेश करिए ना। आपको क्या ज़रूरत है हैंगसेंग में या बाहर की कंट्रीज़ के ETF में बाय करने का। आप US के मार्केट के ETF में फिर भी निवेश कर सकते हैं, पर ये जो हांगकॉन्ग के ETFs हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डेटा बोल रहा है। आप सिंपली आल पे लगा के चार्ट चेक कर लीजिए, यहाँ पर सारा चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, डेटा बोल रहा है, चार्ट बोल रहा है, चीख चीख कर आप लोग को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है देखिए यहाँ पर किन्हीं लोग का अच्छा रिटर्न बना हो, तो वो देखिए वो पर्सनल चॉइस है, हो सकता है उनके लिए ETF अच्छा हो तो आप बाय कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी हमारा स्टैंड जो पहले था वही आज भी है। यहाँ पर कितने भी रिटर्न बन जाए, पर ये देखिए थोड़ा सा रिस्की है। और देखिए ETF में निवेश हम इसी वजह से करते हैं कि यहाँ पर रिस्क कम है, और यहाँ पर अगर हम रिस्क लेंगे तो फिर ETF में निवेश करने का फ़ायदा। बाकी देखिए होने को तो आने वाले समय में यहाँ पर और भी तेज़ी हो सकती है, या ये ETF आने वाले समय में 18, 19 या 20 तक भी जा सकता है। पर देखिए वो जो रिटर्न बनेगा ना, वो वही बात है कि रिस्क पे बनेगा। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, पर अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ETF फ़िलहाल उतना सेफ नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ चार्ट चीख चीख कर बोल रहा है। बाकी आप समझदार हैं। बाकी ये हमारा व्यू था, हो सकता है आपका व्यू थोड़ा डिफरेंट हो। बाकी देखिए ये सेम व्यू हमारा जो हैंगसेंग के और भी ETF हैं लाइक हैंगसेंग 20 है, वो उसके लिए भी सेम है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि इस ETF में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।